जय हिंद दोस्तों। कि ये सवाल सबसे ज्यादा वायरल और फेमस है। 99% बच्चे इसे गलत सॉल्व करते हैं, इसीलिए आज हम इस सवाल को दो अलग अलग तरीकों से सॉल्व करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपके दिमाग की कसरत कराऊंगा और हम एक मजेदार पहेली जैसे सवाल को सॉल्व करेंगे। ठीक है, ध्यान से देखना इस वीडियो को। तो फिर कार्यक्रम शुरू किया जाए। सवाल है, एक स्कूल है और उस स्कूल के अंदर लगभग 1260 बच्चे हैं। ठीक है, लेकिन ट्विस्ट ये है कि जो लड़कियों की संख्या है ना, वो लड़कों से 52 ज्यादा है। बस अब हमें ये बताना है उस स्कूल में लड़कियां कितनी हैं और लड़के कितने हैं। अगर आप ध्यान से समझोगे ना तो बिना पेन चलाए ऐसे सवालों को सॉल्व कर लोगे, हिसाब लगा लोगे। देखिए, लड़कियों की संख्या तो दे दी है, लड़कों से 52 ज्यादा। लड़के नहीं दिए, तो हम यहां पर लड़कों की संख्या को x मानेंगे। ठीक है, अब लड़कों की संख्या x हो गई, तो लड़कियां कितनी हैं? लड़कों की संख्या से 52 ज्यादा, x + 52। ठीक है, अब लड़के और लड़कियां टोटलों को मिला दें तो कुल मिलाकर स्कूल में 1260 बच्चे हैं। तो ये समीकरण बनेगा लड़के प्लस लड़कियां बराबर 1260। x और x को जोड़ेंगे तो 2x हो जाएगा। यहां से 2x अपने पास रखो और ये जो 52 है ना, इसका पक्षांतर करके दूसरी साइड पहुंचा दो तो इसका चिन्ह बदल जाएगा। ये गणित के नियम है। 1208 बचेगा और यहां से x का मान निकालेंगे, 2 का भाग 1200 में करेंगे तो 604 आएगा। दरअसल ये हमारे लड़कों की संख्या है। तो लड़कियां कितनी होंगी? जितने लड़कों की संख्या है उसमें 52 जोड़ना है, 656 होगी। वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कर लीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए अब हम इस सवाल को हल करते हैं। सबसे पहले तरीके से हल करने के लिए 6 / 2 ऐसे ही लिखो, ब्रैकेट के अंदर 1 और 2 को प्लस कर लो तो 3 आएगा। अब यहां पर 6 डिवाइड ऐसे ही लिखो और 2 का मल्टीप्लाई 3 में कर लो, 6 आएगा। और अब 6 का डिवाइड 6 में कर लो तो 1 आंसर आएगा। ठीक है, काफी बच्चे बोलेंगे हाँ हाँ मैंने भी ऐसे ही सॉल्व किया था। अभी रुक जाइए, इस बार दूसरे तरीके से और समझ लीजिए। 6 डिवाइड ऐसे ही लिख लो। यहां पर मुझसे मिस्टेक हो गई है, ये मैंने 3 लिख दिया, ये 2 है। यहां आप देख सकते हैं 1 और 2 को प्लस करेंगे तो यहां 3 आएगा। जैसा यहां था वही यहां भी बिल्कुल सेम है। लेकिन इस बार ये जो ब्रैकेट लिखा है ना, अकेला नंबर, इसे हटा देंगे और यहां पे मल्टीप्लाई का सिंबल लगा देंगे कुछ इस तरीके से। गुणा नहीं करेंगे, सिर्फ निशान लगा देंगे। अब दो चिन्ह हमारे पास, एक डिवाइड और एक मल्टीप्लाई। पहले डिवाइड करेंगे और अब 3 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो 9 आंसर आएगा। और कुछ इस तरीके से एक ही सवाल के 2 आंसर आएंगे। अब आप मुझे बताइए कौन सा आंसर सही है, 1 या 9? इसी चीज के पीछे बहस होती है। काफी बच्चे कहते हैं 1 सही है, काफी बच्चे कहते हैं 9 आंसर बिल्कुल करेक्ट है। इस टेंशन को खत्म करने के लिए हमें समझने की जरूरत है बोर्डमास रूल। बोर्डमास रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले बी आता है, बी का मतलब है ब्रैकेट, तो हमें कोष्टक को सॉल्व करना है। दोनों केस में हमने कोष्टक को ही सॉल्व किया है, अंदर प्लस कर लिया। फिर ओ का मतलब है ऑफ, ऑफ हमारे सवाल में है नहीं, इसे छोड़ दो। डी का मतलब है डिवाइड यानी कि भाग, एम का मतलब मल्टीप्लाई, ए का मतलब एडिशन प्लस, एस का मतलब सब्ट्रैक्शन घटाओ। फिर डिवाइड को सॉल्व करते हैं। यहां ध्यान से देखें बोर्डमास रूल के अकॉर्डिंग, तो पहले हमने 2 का मल्टीप्लाई कर दिया तब 6 आया। इसका मतलब हमें तो डिवाइड करना था, बोर्डमास रूल ये कह रहा है। तो इसीलिए यहां ध्यान से देखिए, 2 का मल्टीप्लाई 6 में किया नहीं है, ब्रैकेट हटाकर सिंबल लगा दिया है। और ये बोर्डमास रूल के अकॉर्डिंग बिल्कुल करेक्ट है, ऐसा ही करना चाहिए। अगर बोर्डमास रूल फॉलो नहीं कर रहे हो तो आप ऐसे कर सकते हो, लेकिन बोर्डमास रूल लगा रहे हो, इसीलिए बोर्डमास रूल के अकॉर्डिंग 9 आंसर करेक्ट है। अब तक इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।